दोस्तों, इलॉन मस्क की स्टारलिंक भारत में सैटेलाइट इंटरनेट ला रही है। Elon Musk Starlink will offer satellite internet services in India. जी हाँ, इलॉन मस्क की स्टारलिंक अब ऑफिशियली इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में उतर चुकी है। 8 दिसंबर 2025 को ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुई और 8,600 रुपए पर मंथ के हिसाब से स्पेस से इंटरनेट। वैसे ये न्यूज सुन के लगता है कि जियो और एयरटेल का जो किंगडम है वो हिलने वाला है। सालों से इन दोनों ने इंडिया में इंटरनेट मोनोपोली बना रखी थी, लेकिन अब इलॉन मस्क स्टारलिंक विल ऑफर सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज इन इंडिया, जो जमीन पर ना तो कोई टावर लगाएगा ना कोई केबल बिछाएगा, बस स्पेस से सीधा आपके घर तक कनेक्शन पहुंचा देगा। लेकिन असली खेल स्टारलिंक प्राइसिंग का नहीं है। सवाल ये है कि मुकेश अंबानी, जो कभी किसी के आगे नहीं झुके, उन्होंने इलॉन मस्क के सामने हार कैसे मान ली? गवर्नमेंट ने उनकी 34,000 करोड़ की लॉबी को क्यों ठुकरा दिया? और सबसे डेंजरस बात जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा कि अगले कुछ दिनों में ऐसा क्या होने वाला है जो इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर को पूरा बदल देगा। ये सिर्फ इंटरनेट की जंग नहीं, $43 बिलियन इंडस्ट्री की लड़ाई है। एक ऐसी टेक जो गवर्नमेंट, आर्मी और हम आम आदमियों के लिए या तो सब कुछ बदल देगी या फिर सब कुछ खत्म। तो मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे क्या छुपा रहा है, अगले 10 मिनट में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि स्टारलिंक काम कैसे करता है। Satellite internet has faster connection, the kind of quality of voice and data which the user will get based on the satellite internet services. जियो, एयरटेल या BSNL जैसे प्लेयर्स जमीन पर मेहनत करते हैं, फाइबर केबल बिछाते हैं, मोबाइल टावर खड़े करते हैं, हर गली नुक्कड़, हर गांव तक फिजिकल सेटअप तैयार करते हैं। महंगा, मुश्किल और टाइम लेने वाला। लेकिन स्टारलिंक का मॉडल बिल्कुल अलग है। इलॉन की SpaceX ने स्पेस में 7,800 से ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च कर रखे हैं। ये सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में घूमते हैं, जमीन से सिर्फ 550 से 1200 किलोमीटर ऊपर। अगर हम इसको कंपेयर करें पुराने यानी कि ट्रेडिशनल सैटेलाइट से जो 35,000 किलोमीटर ऊपर रहते हैं, जैसे जियो इस्तेमाल करता है, और यही फर्क सब कुछ बदल देता है, जिसका नतीजा ये है कि स्टारलिंक की लेटेंसी सिर्फ 20 से 40 मिलीसेकंड है और ट्रेडिशनल सैटेलाइट में यही 600 या उससे ज्यादा मिलीसेकंड, जिसका मतलब है ऑनलाइन क्लासेस, गेमिंग, वीडियो कॉल्स, क्लाउड वर्क, सब बिना किसी रुकावट के। अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझे तो स्टारलिंक केनिया में यूजर्स को 100 Mbps की स्पीड दे रहा है, मलेशिया में 200 Mbps, यूरोप और हंगरी में एवरेज 135 Mbps का डाउनलोड है, वो भी बिना फाइबर और बिना किसी टावर के। बस आपको एक छोटी सी डिश लगानी है जो साफ आसमान देख सके। लेकिन इंडिया में एंट्री लेना इतना आसान नहीं था। स्टारलिंक को 2 साल लग गए। शुरुआत हुई अक्टूबर 2024 में, जब रिलायंस जियो ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट को लेटर लिखा, जिसमें उनका आर्गुमेंट था कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को ऑक्शन के जरिए एलोकेट किया जाए, जैसे 4G और 5G का ऑक्शन हुआ था। और अगले ही दिन सुनील मित्तल, जो कि एयरटेल के चेयरमैन हैं, वो भी सामने आकर सेम स्टैंड लेते हैं। उनका भी यही आर्गुमेंट था कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को 4G 5G की तरह ऑक्शन से बेचो। हमने बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेक्ट्रम पर इन्वेस्ट किए हैं। स्टारलिंक को स्पेक्ट्रम फ्री या सस्ते में मत दो, वरना ये अनफेयर कंपटीशन है। और सैटेलाइट कंपनीज भी स्पेक्ट्रम ऑक्शन में पार्टिसिपेट करें और सेम लाइसेंस फीस दें। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। एयरटेल खुद OneWeb में इन्वेस्ट कर चुका है, जो कि एक सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी है, और जियो की पार्टनरशिप है SES के साथ। तो अगर ये खुद सैटेलाइट वेंचर्स हैं, तो स्टारलिंक से इतनी दिक्कत क्यों? जवाब सिंपल है, कंपटीशन। स्टारलिंक दुनिया की नंबर 1 सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी है। 7,800 सैटेलाइट्स, 6 मिलियन ग्लोबल यूजर्स, $11.8 बिलियन का एनुअल रेवेन्यू। और ये सिर्फ रूरल या फिर रिमोट एरियाज के लिए नहीं आ रही, ये अर्बन बैकअप इंटरनेट, एविएशन, शिपिंग, डिफेंस, एंटरप्राइज, हर जगह कंपीट करेगी। और अब इस पूरे आर्गुमेंट पर गवर्नमेंट ने क्या जवाब दिया? 16 अक्टूबर 2024 को टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ कहा, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ऑक्शन नहीं होगा, एलोकेशन ग्लोबल नॉर्म्स के हिसाब से होगी। रिमोट कनेक्टिविटी के लिए सैटेलाइट जरूरी है। जहां पर वायर्स या टावर्स नहीं पहुंच सकते, वहां सैटेलाइट ही एक रास्ता है। सरकार डिसाइड करेगी एलोकेशन, जैसे दुनिया भर में होता है। और इलॉन मस्क ने ट्वीट किया, थैंक यू इंडिया। और ये अंबानी और मित्तल की पहली हार थी। बट इंडिया का टेलीकॉम मार्केट आखिर कितना बड़ा है? मार्च 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग 121
21 करोड़ टेलीफोन यूजर्स, 95 करोड़ इंटरनेट यूजर्स, और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट है। और मार्केट कंट्रोल किसके पास है? जियो के पास है 48 करोड़ यूजर्स, 42% का रेवेन्यू शेयर। एयरटेल के पास है 29 करोड़ यूजर्स, 36% का रेवेन्यू शेयर। और वोडाफोन और आइडिया के हैं 12 करोड़ यूजर्स, लेकिन वो भी लगातार कम हो रहे हैं। तो जियो और एयरटेल 80% से ज्यादा कंट्रोल करते हैं, और जब कंट्रोल ज्यादा होता है तो प्राइसेस भी मन मर्जी से बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है जो ये सब कुछ एक्सप्लेन करता है। जियो और एयरटेल के लिए रिमोट एरियाज घाटे का सौदा है। फाइबर बिछाना, लाखों का खर्च, टावर पर बिजली, मेंटेनेंस की टेंशन। लेकिन सैटेलाइट से इंटरनेट, मुंबई हो या मनाली, सिग्नल एक समान, बस आसमान साफ होना चाहिए। वैसे हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन आज भी इंडिया में 63 करोड़ लोग अभी भी ऑफलाइन हैं, और वो भी ज्यादातर रिमोट एरियाज से। ऑनलाइन क्लासेस, जॉब का फॉर्म भरना हो या फिर सरकारी कोई काम हो, सब डिजिटल हो रहा है। लेकिन जब इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं तो फायदा क्या? और भारत नेट प्रोजेक्ट जो फाइबर कनेक्टिविटी को गांव तक ले जाने का वादा कर रहा है, उसमें डिलेज और फंडिंग इश्यूज हैं। 2,22,000 ग्राम पंचायतों में से सिर्फ 2,13,000 ही तैयार हुई हैं। कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन एक्टिवेशन नहीं, और स्टारलिंक ये गेम बदल सकता है। और यही वजह है कि गवर्नमेंट ने स्टारलिंक को इंडिया में एंट्री दी है। अब अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 8,600 रुपए पर मंथ सुनने में महंगा लगता है जब जियो फाइबर 999 से शुरू होता है, लेकिन स्टारलिंक का टारगेट आम यूजर्स नहीं है। रिमोट होटल्स, शिपिंग कंपनीज, ऑयल रिग्स, माइनिंग ऑपरेशंस, एयरलाइंस, डिफेंस या फिर डिजास्टर जोन्स, जहां इंटरनेट का कोई ऑप्शन नहीं, उनके लिए ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन बन सकता है। अगर ग्लोबली इसकी प्राइसिंग की बात करें तो अमेरिका में $120 पर मंथ यानी कि 10,000 रुपए, और हार्डवेयर $499 यानी कि 42,000 रुपए। मेरे अकॉर्डिंग इंडिया में प्राइस फिर भी कॉम्पिटिटिव है, लेकिन इस प्राइसिंग की न्यूज के ट्रेलर के बाद असली शॉकिंग न्यूज तो मार्च 2025 में आई, जब एयरटेल ने अनाउंस किया स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप, और अगले ही दिन जियो ने भी सेम अनाउंसमेंट की। जो कल तक बाहर रखने की कोशिश कर रहे थे, अब दोनों ने हाथ मिला लिए। वैसे ये क्लासिक बिजनेस मूव है, अगर हरा नहीं सकते तो पार्टनर्स बन जाओ, क्योंकि दोनों को पता है कि स्टारलिंक का इंडिया आना पक्का है, और जियो और एयरटेल को इस पार्टनरशिप से फायदा ही होगा। देखा जाए तो जियो के 1000 स्टोर्स और एयरटेल के 1500 स्टोर से स्टारलिंक का हार्डवेयर बिकेगा, कस्टमर डेटा भी उनके पास रहेगा और रिमोट कवरेज का सॉल्यूशन भी। फुल कंट्री फाइबर इम्पॉसिबल है तो सैटेलाइट हेल्प करेगी, लेकिन एक बड़ा रिस्क भी है जिसे इग्नोर नहीं कर सकते। स्टारलिंक पूरी दुनिया में सीधे कस्टमर को सर्विस देती है। क्या गारंटी है कि वो परमिशन के बाद अकेले ऑपरेट नहीं करेगी? पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में क्या टर्म्स हैं ये पब्लिक नहीं है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इलॉन मस्क अपना कंट्रोल कभी नहीं छोड़ता। ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट हो सकता है जब तक स्टारलिंक इंडिया में सेटल नहीं हो जाता। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि स्टारलिंक की एंट्री पर इतना बवाल क्यों मचा है? देखो, स्टारलिंक से कंपटीशन तो आएगा ही। अभी जियो और एयरटेल 80% मार्केट कंट्रोल करते हैं, अपनी मर्जी से कभी भी प्राइस बढ़ा देते हैं। लेकिन जब मार्केट में तीसरा सॉलिड ऑप्शन आएगा जो हर जगह इक्वली काम करेगा, तो प्राइस वॉर भी होंगी, सर्विसेज अच्छी करनी पड़ेंगी, वरना यूजर्स स्विच कर जाएंगे। और मुझे लगता है रूरल कनेक्टिविटी एक्सप्लोड करेगी। अभी भारत नेट प्रोजेक्ट ने 10 साल में 2,13,000 पंचायत कवर की, और स्टारलिंक से थियोरेटिकली बोले तो इंडिया 1 साल में फुल सैटेलाइट कवरेज पा सकता है। नो केबल्स, नो टावर्स, जस्ट स्पेस से इंटरनेट, जिससे शिपिंग, एविएशन, डिफेंस सेक्टर अनलॉक होंगे। इंडियन ओशन में हजारों कमर्शियल जहाज हैं जो बेटर इंटरनेट के लिए तरस रहे हैं। डिफेंस एप्लीकेशंस जो बॉर्डर पे जहां नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है या फिर फिजिकली बनाना मुश्किल है। रिमोट एरिया माइनिंग ऑपरेशंस हो, ऑयल की रिग्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, टेम्पररी इवेंट सेटअप्स, ये सब ही सैटेलाइट इंटरनेट से डायरेक्ट बेनिफिट लेंगे। और ये सब हाई वैल्यू कस्टमर्स हैं जो प्रीमियम पे करने को भी तैयार हैं। सैटेलाइट इंटरनेट सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है दोस्तों, ये एक पावर है। ये इंडिया की डिजिटल जर्नी का टर्निंग पॉइंट है। आगे चलकर गवर्नमेंट परमिशंस, बिजनेस स्टार्ट, मार्केट रिस्पॉन्स, सब कुछ क्लोजली देखना पड़ेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, टेक न्यूट्रल नहीं होती, यूज कैसा करते हो वही फ्यूचर डिसाइड करता है। सैटेलाइट इंटरनेट एक टूल है जो ये डिसाइड करेगा कि इंक्लूजन बढ़ेगा या फिर डिजिटल गैप और बड़ा होगा। चॉइस हमारी है। और आपको क्या लगता है, जियो एयरटेल हैंडल कर लेंगे या फिर टेलीकॉम सेक्टर में स्टारलिंक राज करेगी? ये गेम चेंजर भी बन सकता है और डिजास्टर भी। बट देखना ये है
कि इंडिया इसे कैसे यूज करती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।